अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कुरान पाक की आयत मुबारक हमें बता रही है कि इंसान अच्छे आमाल करे या बुरे आमाल करे, अच्छे आमाल के भी असरात हैं और बुरे आमाल के भी असरात हैं। नंबर 2, इंसान अच्छा अमल करता है तो उसका भी उसको बदला मिलेगा, और अगर इंसान बुरा अमल करता है तो उसकी उसको सज़ा मिलेगी। तीसरी बात यह है कि इंसान को इख्तियार है कि अच्छे आमाल के बदले को ज़ाय कर ले या उसको बरकरार रखे, इसी तरह बुरे आमाल की सज़ा को ख़त्म करा दे या उस सज़ा को बाकी रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का इंसान को इख्तियार दिया है। नमाज है, रोज़ा है, अच्छे आमाल हैं, सदका खैरात है, अच्छे आमाल हैं, ज़िक्र व अज़कार है, ये अच्छे आमाल हैं। तो अच्छे आमाल के क्या असरात होंगे कि ज़िंदगी के अंदर सुकून हो जाएगा। झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चोरी करना, ये बुरे आमाल हैं। गाली गलौज करना, धोखा देना, फराड करना, ये बुरे आमाल हैं। और इसके असरात क्या हैं कि ज़िंदगी के अंदर सुकून ख़त्म हो गया, बेसुकूनी वाली कैफियत पैदा हो गई। अच्छे आमाल का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भी रखा है कि इस दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर लुत्फ़ बना देते हैं। जैसा कि इस आयत मुबारक का तर्जुमा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु ने किया है कि पर लुत्फ़ ज़िंदगी, मज़ेदार ज़िंदगी, मन चाही ज़िंदगी, पसंदीदा ज़िंदगी उसकी बन जाती है। और बुरे आमाल के असरात क्या हैं कि ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया, बेचैनी वाली कैफियत हो गई। बज़ाहिर हर तरह के राहत के असबाब मौजूद हैं, लेकिन ज़िंदगी के अंदर राहत और सुकून नहीं है। तो ये बुरे आमाल के असरात हो गए। अब अगर अच्छे आमाल के असरात को ज़ाय करना है तो इंसान बदआमाली शुरू कर दे। अच्छे आमाल के असरात को ज़ाय करना है तो शिरक का इर्तिकाब कर ले। जैसा कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लइन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक, अगर शिरक किया तो आमाल ज़ाय हो गए। आमाल को ज़ाय करना है तो आदमी मुर्तद हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाजत फरमाए। आमाल को ज़ाय करना है तो नेकी करने के बाद जितलाने लग जाए कि तुम तो भूखे रहते थे, मैं तुम्हें खिलाया करता था, तुम्हारे ऊपर मैंने एहसान किए।
और अगर आसार बाकी रखने हैं, उसके असरात बाकी रखने हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मज़ीद शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो और ज़्यादा इनामात दूंगा। बुरे आमाल के असरात उसको ज़ाय करना है, उसको ख़त्म करना है, तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। और अगर बाकी रखना है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तिग़फ़ार न करे, बुरे आमाल के असरात बाकी रहेंगे। उसके बदले से बचना है, उसकी सज़ा से बचना है, तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार का एक रास्ता है कि बुरे आमाल के असरात से इंसान महफूज हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अच्छे आमाल के असरात और उस पर जज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। जज़ा का माना बदला है, जो कि जन्नत की शक्ल में होगा और दुनिया की ज़िंदगी के अंदर सुकून की शक्ल में होगा। बुरे आमाल और उसके असरात और उसकी सज़ा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज फरमाए। तो उसका तरीका यह है कि बुरे आमाल को फ़ौरन छोड़ दें, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, तो उसकी जज़ा और सज़ा से भी महफूज हो गए, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस आयत का सही मिस्दाक बनने की तौफीक नसीब फरमाए, नेकी के एतबार से, और बुराई के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपनी ज़िंदगी को बेसुकूनी से सुकून वाली बनाने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए।